तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडरकाइंड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो गाइस मैं इसकी 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और तीसरी वाली एपिसोड के ऊपर लाइक और व्यूज को देखने के बाद ही फैसला करूंगा कि इसको आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं। वैसे सीरीज काफी ज्यादा मजेदार है। तो हमारा हीरो जिसका नाम शी जियांग है वो बच्चों के प्राइमरी स्कूल की एक क्लास 2 के अंदर बैठा होता है, जहां पर बाकी के सभी छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ वहां पर क्लासरूम में बैठा होता है। और इसी के साथ ही वहां पर खिड़कियां टूटती है और वहां पर से कुछ आधे कपड़े पहने हुए मॉन्स्टर्स जैसे लोग वहां पर एंटर होते हैं। तो उन सभी के हाथ में वहां पर उनके डंडे और उनके वेपन्स होते हैं। वो सभी लोग वहां पर एंटर होने के बाद उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं और बच्चों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये सभी लोग जहां पर इस बच्चों की क्लास के अंदर घुसे क्यों है, ये सभी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हमारा हीरो शी जियांग जहां पर बच्चों की क्लास में क्या कर रहा है, ये सभी भी आपको आगे पता चलेगा। तो वो सभी वहां पर एंटर होने के बाद सबसे पहले तो अपने डंडे के साथ शी जियांग के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद वहां पर उन टीचर्स को ध्वस्त करना होता है, फिर साथ ही उन बच्चों को चेक करना होता है। तो उनका बॉस वहां पर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर जितने भी 7 साल के मेल बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर साइड के ऊपर ले आओ और एक एक करके उन सभी को चेक करना स्टार्ट करो। तो उसका साथी उसे कहता है जी मास्टर, हम लोग अभी यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो शी जियांग उनसे कहता है कि तुम सभी ठरकी लोग यहाँ पर बच्चों की क्लास में क्या कर रहे हो और तुम सभी लोगों ने यहाँ पर कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे क्लासमेट्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचाना बंद करो। इसी के साथ ही वो जाकर मास्टर जिन ली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जिन ली उसके पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर मैंने अपने बैट के साथ हिट किया था, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो गए, इसका मतलब यह है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और इसी के साथ ही वो उसका हाथ तोड़ देता है, क्योंकि उसने उसका पंच पकड़ रखा होता है। इसी के साथ ही उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है अपने कुछ साथियों को जल्दी से बाहर भेजो ताकि जाकर गेट को सील किया जा सके। किसी को भी यहाँ पर अंदर मत आने देना जब तक कि हमारा काम यहाँ पर पूरा नहीं हो जाता। कोई भी स्कूल के अंदर बाहर से नहीं आएगा जब तक कि हमें गांग लिंग जुन मिल नहीं जाता। और सभी 7 साल के बच्चों को यहाँ पर दीवार की तरफ मुंह करके उनको खड़ा कर दो और फिर साथ ही उनके 2 लोग जो होते हैं वहां पर से बाहर निकलते हैं ताकि जाकर दरवाजे को सील कर सकें। तो वहां पर जो गार्ड अंकल होता है वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है, पुलिस को कॉल करना शुरू कर देता है। जबकि वो दोनों नंगू पंगू जब बाहर आते हैं वो उनमें से एक आकर मैजिक को यूज करते हुए दरवाजे को सील करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा उसे कहता है बेवकूफ, हम लोग इंसानों की दुनिया में हैं, यहाँ पर मैजिक यूज नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही वो लोग दरवाजे के ऊपर ताला लगा जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। जबकि गार्ड वहां पर चलाकर कहता है कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि कुछ गैंगस्टर्स यहाँ पर आ गए जिन्होंने आधे कपड़े पहने हुए, उन्होंने आकर बच्चों को बंदी बना लिया है। अंदर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर उनके पास एक कंपास होता है, वो कंपास की मदद से वो लोग स्कूल तक पहुंचे होते हैं। उन्हें लगता है कि गांग लिंग जुन यहाँ पर इन्हीं बच्चों के अंदर किसी के बॉडी के अंदर आकर छुपा हुआ है। तो मास्टर जिन ली उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इन जितने मेल लड़के हैं इन सभी की पैंटें उतारना शुरू करो, क्योंकि वो यहाँ पर गांग लिंग जुन का एक निशान होता है, उसका बर्थ मार्क होता है जो कि उसकी तशरीफ के ऊपर। ऐसी वजह से वो उन सभी के कपड़े उतारना शुरू करेंगे, एक एक करके उन सभी की वहां पर पैंट्स उतारी जाएंगी। उनका टीचर वहां पर उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इन सभी बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ, ये तो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे हैं। जबकि हमारा शी जियांग वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर इन सभी की पैंटें उतारकर क्या देखना चाहते हैं और ये लोग किस गांग लिंगजुन की बात कर रहे हैं। हमारी क्लास में तो गांग लिंगजुन नाम का कोई लड़का है भी नहीं। और इसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं, सॉरी उसके साथी जो होते हैं जिन ली के, वो यहाँ पर सभी बच्चों की पैंट्स उतारना स्टार्ट करते हैं। वो उनको डराकर उनकी पैंट्स उतारकर उनकी तशरीफ को देख रहे होते हैं। तो हमारा शी जियांग वहां पर सोच रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर किसी किस्म के बर्थ मार्क को ढूंढ रहे हैं। असल में इन्हें पता नहीं है कि गांग लिंग जुन कौन है। और यहाँ पर इसी वजह से सभी बच्चों की पैंट्स उतारकर उनके ऊपर निशान को देखा जा रहा है कि जिसके ऊपर निशान मिलेगा वही गांग लिंग जुन होगा। तो सभी वहां पर सभी बच्चों की पैंट्स उतारकर उनको चेक कर रहे होते हैं। तो साथ ही अपने मास्टर जिन ली से कहते हैं कि मास्टर इस बच्चे के निशान नहीं है, इस बच्चे के निशान नहीं है और इस बच्चे के भी निशान नहीं है। तो वहां पर सभी बच्चों को चेक कर लिया जाता है। वहां पर 7 साल की उम्र के जितने बच्चे उन्हें दिखाई देते हैं, सभी बच्चों की पैंट्स उतारकर वो उनकी तशरीफ को चेक कर लेते हैं, लेकिन किसी के ऊपर निशान नहीं होता। तो मास्टर जिन ली कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, निशान होना चाहिए था, हमारा कंपास यहाँ पर गलत कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा शी जियांग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर काफी बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं। ये सभी के सभी ठरकी तो यहाँ पर पता नहीं किस इरादे से घुसे हैं। बस यहाँ पर पुलिस के आने का वेट करना होगा, जब पुलिस यहाँ पर आ जाएगी वो हमें बचा लेगी। और इसी के साथ ही मास्टर जिन ली उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि किसी लड़के की बॉडी के अंदर गांग लिंग जुन नहीं है, हमें यहाँ पर लड़कियों के भी कपड़े उतारने होंगे। इन लड़कियों की स्कर्ट्स उतारो और देखो किसी की तशरीफ के ऊपर निशान है या नहीं। और इसी के साथ ही वो ठरकी जो होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाकर उनको पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो लड़कियों को पकड़ लेते हैं और जाकर उनकी स्कर्ट्स उतारना स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर लिंगना को दिखाते हैं। लिंगना जो कि हमारे शी जियांग की बचपन की दोस्त है, वो वहां पर रेजिस्ट कर रही होती है और चिल्ला रही होती है। जैसे वो उसको एक गैंगस्टर पकड़ता है तो उसी के साथ शी जियांग जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जिन ली उसे जबरदस्त किक मारता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है बेवकूफ लड़के,
लड़के यहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो। साथ ही जिनली अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से सभी के स्कर्ट्स उतारो और देखो किसी की तशरीफ के ऊपर कोई निशान है या नहीं। लिंगना वहां पर चिल्लाकर शी जियांग से कहते हैं कि शी जियांग प्लीज मुझे बचाओ। तो शी जियांग चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि यहाँ पर कौन गांग लिंगजुन है। तो ये बात सुनते ही सभी गैंगस्टर्स वहीं पर रुक जाते हैं और उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, जबकि हमारा शी जियांग वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि ये गांग लिंगजुन है कौन, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बाय करना होगा इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आ जाए और आकर हम सभी लोगों को बचा दे। इसके साथ जिनली आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में पता है कि गांग लिंगजुन कहाँ पर है। वहाँ शी जियांग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ पर, और साथ ही वो उनसे कहता है कि वो मैं ही हूँ, तुम लोग यहाँ पर मेरे बड़े साइज के ऊपर मत जाओ, असल में मैं भी यहाँ पर 7 साल की उम्र का हूँ, तुम लोग यहाँ पर मेरी तशरीफ को चेक कर सकते हो सकता है मेरी तशरीफ के ऊपर वो निशान हो। तो ये बात सुनते ही वो सभी गैंगस्टर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये 7 साल की उम्र का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी उम्र इस वक्त 21 साल की लग रही होती है। इसी वजह से वो उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर पागल है जो तुम्हें यहाँ पर 7 साल का समझकर तुम्हारी तशरीफ चेक करेंगे। इसी के साथ ये गुंडा जिसके पास कंपास होता है वो कंपास लेकर जिनली के पास आता है और उसे कहता है कि बॉस देखो कंपास यहाँ पर इसी तरफ इशारा कर रहा है, गांग लिंगजुन इसी क्लास में है, वो यहीं पर इसी जगह के ऊपर है। तो इसी के साथ ही जिनली उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गांग लिंगजुन कोई है तो वो यही लड़की हो सकती है, क्योंकि इस लड़के ने जहाँ पर इसको बचाने की कोशिश की, ये लड़की इसके पास अपना एक बॉडी गार्ड है जो इसे यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यही लड़की गांग लिंगजुन है। चलो जल्दी से इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता लिंगना को जाकर उठा लेता है, वो लिंगना को उठाता और कहता है कि यहाँ पर इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगा, मैं इसकी स्कर्ट खुद उतारने वाला हूँ। जबकि वहां शी जियांग जो होता है वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और वो लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर लिंगना को उठाता है और इसी के साथ ही जैसे ही वहां पर उसकी स्कर्ट उतारने लगता है हमारा शी जियांग गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं कि अपने गंदे हाथ उसके ऊपर से हटाओ, और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है। जब हमारा शी जियांग भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि जाकर बॉस को रोक सके, इसी के साथ एक गुंडा उसकी पैंट को पकड़ता है, वो उसकी पैंट को पकड़ता है तो हमारा शी जियांग वहीं पर सामने की तरफ गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है उस बेचारे की पैंट उतर जाती है और हमारा शी जियांग क्योंकि सामने की तरफ गिर रहा होता है वो आगे बढ़कर गुंडे की पैंट को हाथ डाल लेता है, और इसी के साथ ही जिनली की पैंट भी वहां पर उतर जाती है और दोनों की पैंट्स एक साथ ही एक टाइम के ऊपर उतर जाती हैं। ये वाला सीन पढ़ने के बाद तो मैं काफी देर तक हंसते ही रहा था, क्योंकि यहाँ पर बेचारा बॉस जो होता है वो सभी बच्चों के सामने बिल्कुल नंगू पंगू होकर खड़ा होता है और सभी बच्चे हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने वहां पर एक बड़ा सा मशरूम होता है। बॉस जो होता है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता अपना बैट उठाता और कहता है कमीने बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करने की, तुमने सभी के सामने मेरा मशरूम ला दिया। और इसी के साथ ही बॉस वहां पर अपने डंडे को उठाता और अपना डंडा उठाकर जैसे उसके ऊपर मारने लगता है तो उसकी तशरीफ वहां पर चमकना शुरू हो जाती है। तो हमारे शी जियांग की तशरीफ जैसी वहां पर चमकती है उसका डंडा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, यानी उसका बैट जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और इसी के साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर वहां पर एक निशान अपीयर हो आता है। इसी निशान के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है, वो एनर्जी वेव वहां पर पीछे खड़े गुंडे के ऊपर पड़ती है, जिससे वो गुंडा उड़ता हुआ सीधा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ तो देख लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा शी जियांग इस सारी सिचुएशन में फंसा कैसे, ये गुंडे यहाँ पर पहुंचे कैसे, और हमारा शी जियांग इस क्लास में कर क्या रहा था, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर अगली एपिसोड में देखेंगे। तो हमारा शी जियांग एक वीडियो गेम खेल रहा होता है जहां पर एक लड़की को वो पकड़ता है जो लड़की है गिल्ड की बॉस होती है। वो बड़ी मेहनत करने के बाद उस तक पहुंचता है और अपनी तलवार उसके सामने करके खड़ा होता है और उसे कहता है अब यहाँ पर तुम्हें मेरी कंडीशंस को मानना पड़ेगा। जबकि वो लड़की रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे मत मारो, मैं तो बस एक छोटे से गिल्ड के मास्टर हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा शी जियांग उसे कहता है कि मुझे तुमसे जो चाहिए वो सिर्फ वैसे तुम ही मुझे दे सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, मेरे पास जो कुछ भी वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, मेरे सारे इक्विपमेंट्स और मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे इस वक्त अंडर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो लड़की उसे कहती है तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा शी जियांग उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज कैसे कर सकती हूँ, तुम यहाँ पर क्या मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारा शी जियांग उसे कहता है कि डॉक्टर अब यहाँ पर इतना मत बनो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे सिटी के सबसे फेमस जो हॉस्पिटल है उसके डीन हो। वो लड़की जो होती है वो एक लड़का होता है जो कि फीमेल कैरेक्टर बनकर गेम खेल रहा होता है। हमारे शी जियांग ने पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया होता है और उसे पता होता है कि वो हॉस्पिटल का डीन है और एक बहुत ही महान डॉक्टर भी है। तो वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरा इलाज नहीं करोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करूंगा कि तुम यहाँ पर लड़की बनकर इस गेम के अंदर लड़कों को ठगते हो। कि वो एक ऑनलाइन गेम होती है और उस गेम के अंदर ये लड़की बनकर दूसरे लड़कों को मैसेजेस कर उनके पास से काफी सारी चीजें ले चुका होता है, उनके इक्विपमेंट्स और इस तरह की चीजें उनके पास से लेता रहता है। इसी वजह से अब वो बेचारा बहुत ही बुरी सिचुएशन में होता है। तो डॉक्टर उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम कल हॉस्पिटल आ जाना, कल मैं
तुम्हारा पूरा कंप्लीट चेकअप करूंगा और उसके बाद देखेंगे कि हम तुम्हारा इलाज कर सकते हैं या नहीं। तुम्हारा शी जियांग जो होता है वहां पर उसके साथ डॉक्टर के साथ डील कर लेता है और उसके साथ डील करने के बाद तुम्हारा शी जियांग जो होता है उसे कहता है कि अपने प्रॉमिस को पूरा करना, अगर तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो फिर यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि पहले मुझे अपना नाम तो बताओ कि कल मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम शी जियांग है और तुम मेरे बारे में जानते होगे। तो वो कहता है क्या तुम वही शी जियांग हो जो 7 साल की उम्र में यहाँ पर 21 साल का लगता है, जो हमारे कंट्री का सबसे फेमस जीनियस लड़का है। इसी के साथ ही हमारा शी जियांग ऑफलाइन हो जाता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर मुझे वंडर काइंड कहते हैं, यानी कि सभी लोग मुझे यहाँ पर एक जीनियस प्रोडिजी कहते हैं, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र में यहाँ पर 21 साल का दिखाई देता हूँ और मेरा दिमाग भी 21 साल के लड़के जैसा है। लेकिन असल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक 7 साल का बच्चा बनना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद अगले दिन यहाँ पर जब पता चलता है कि डीन यहाँ पर खुद 7 साल के बच्चे का इलाज करने वाले हैं, उस फेमस बच्चे का जिसे वंडर काइंड कहते हैं, तो यहाँ पर न्यूज के ऊपर ये खबर चल रही होती है। सभी लोग वहां पर शी जियांग के बारे में बता रहे होते हैं कि आज से कई साल पहले भी यहाँ पर डॉक्टर्स ने इसका इलाज करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर इसकी मिस्टीरियस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए थे। किसी को नहीं पता कि शी जियांग की बीमारी क्या है, क्योंकि जब वो 1 साल का था तब वो यहाँ पर 5 साल का दिखाई देता था। आज जब वो 7 साल का है वो 21 साल का दिखाई देता है। इस बार इस हॉस्पिटल के डीन खुद यहाँ पर इसको एग्जामिन करने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही महान और फेमस डॉक्टर है जिन्होंने आज तक बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया है, वो लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तो डीन वहां पर बड़ी रेपुटेशन के साथ गाड़ी से उतरते हैं और हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे कैमरामैन वहां पर उसका पीछा कर रहे होते हैं, न्यूज वाले इस न्यूज को कवर करने के लिए आए होते हैं। और वीआईपी रूम के अंदर जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं तो आते ही शी जियांग की टांगे पकड़कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बेटा प्लीज यहाँ पर किसी को इस बारे मत बताना कि मैं गेम में लड़की बनकर लोगों को ठगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों वाला हूँ और मेरे पोते भी हैं। मेरे पोते पोतियां इस बारे में क्या सोचेंगे कि उनका दादा कितना ठरकी इंसान है जो लड़की बनकर लड़कों को ठगता है। शी जियांग से कहता है कि बस भी करो, यहाँ पर अपनी नौटंकी बंद करो और जल्दी से मेरा स्कैन स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा इलाज करो, मुझे बताओ कि मुझे बीमारी क्या है। तो उसे कहता है कि बच्चे एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई में 7 साल के हो? इसी के साथ उसे स्ट्रेचर के ऊपर डालकर वहां पर से एमआरआई रूम की तरफ लेकर जाया जाता है, जहां पर सारी बात होती है न्यूज में कवर हो रही होती है। वो लोगों को बता रहे होते हैं कि जहां पर इस बच्चे का दोबारा से कंप्लीट एग्जामिनेशन होने वाला है। इसे हॉस्पिटल के एमआरआई रूम में ले जाया जा रहा है, जहां पर इसका कंप्लीट एक्सरे स्कैन किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो कि इसे इतनी तेजी के साथ बड़ा कर रहा है। और उसके पेरेंट्स भी वहां पर घर में बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा शी जियांग फिर से टीवी के ऊपर आ रहा है। शी जियांग के बारे में ये कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में उसने यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है कि वो यहाँ के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। उसका दिमाग जो है वो एक आम इंसान के मुकाबले में काफी ज्यादा तेज चल रहा है और उसके पास काफी सारा पैसा भी है। शी जियांग जो था वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एमआरआई करवा रहा था, उसकी पूरी बॉडी को वहां पर स्कैन किया जाता है। जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जा रहा था, इसी के साथ ही हमें अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताता है कि पिछले 7 साल उसके कैसे गुजरे हैं। शी जियांग कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक आम इंसान के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा था। सेम टाइम के ऊपर उस वक्त लिंगना भी पैदा हुई थी जो कि मेरे पड़ोसी की बेटी है। हम दोनों एक ही पालने में थे, लेकिन 1 साल की उम्र में मैं जहाँ पर लिंगना का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो पालने में होती थी और मैं उसके लिए दूध बनाता था। और उसके बाद जब 2 साल के हुए, 2 साल की उम्र में मैं यहाँ पर उससे काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि मैं तकरीबन 5 साल का दिखाई देता था और लिंगना अभी भी वहां पर छोटी बच्ची थी। जब मैं 3 साल का हुआ तब तक मैं यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका था कि मैं लिंगना को अपने कंधों के ऊपर उठाकर यहाँ पर से घुमाने के लिए ले जाया करता था, क्योंकि मेरी उम्र में, क्योंकि लिंगना मेरी दोस्त थी और लिंगना मेरे साथ मेरी हम उम्र थी, इसी वजह से हम दोनों वहां पर काफी अच्छे और पक्के दोस्त थे। और जब मैं 4 साल का हुआ मैं किंडरगार्टन में भेजा गया। किंडरगार्टन स्कूल आपको पता होगा बच्चों के लिए होता है, जहां पर नर्सरी में बच्चों को भेजा जाता है। तो वहां पर ये काफी ज्यादा बड़ा होता है और लिंगना को अपनी झोली में उठाकर बैठा होता है। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरे पड़ोसियों को ऐसा लगता था शायद किसी इवल चीज ने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसी वजह से मेरी बॉडी यहाँ पर तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इसी वजह से उन्होंने एक शामन को भी बुलाया था, वो हमेशा इस तरह की हरकतें करते रहते थे। और उसके बाद जब 6 साल का हुआ तो 6 साल की उम्र में मुझे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में भेजा गया। मैं लिंगना के साथ ही बैठता था, क्योंकि लिंगना के साथ ही बैठना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन क्योंकि मैं बाकी सभी बच्चों से काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता था, 6 साल की उम्र में तकरीबन 18 साल का दिखाई दे रहा था, इसी वजह से मुझे प्राइमरी स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि बाकी के सभी बच्चे मेरी वजह से डिस्टर्ब होते थे। और वहां पर से आने के बाद मेरे पास और कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे स्कूल ज्वाइन नहीं करने दिया गया। मैं गेम्स खेलता रहता। गेम्स खेलते खेलते मैंने वहां पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और इस तरह के सारे काम सीखे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गया और मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन उसके बाद जब मैं 7 साल का हुआ, 7 साल की उम्र में वो दिन आया जब मुझे यहाँ पर एहसास हुआ कि ये एक बीमारी है और मुझे इस बीमारी को ठीक करना चाहिए। क्योंकि लिंगना उदास थी, लिंगना रो रही होती है और उसे कहती है आज के बाद से मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी मॉम ने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से डांटा है। मॉम ने मुझे मारा और कहा कि आज के बाद से शी जियांग से बात मत करना, इसलिए आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त डरते हैं और मेरे दोस्त मुझसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहते। और वो रोते हुए वहां पास उसे छोड़कर चली जाती है। तो शी जियांग को एहसास होता है कि ये जो उसकी जो स्पेशल एबिलिटी है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे वंडर काइंड कहते हैं, ये कोई खास एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये उसके लिए बहुत
बड़ा अजाब बन चुकी है, तो इसी वजह से वो अपना इलाज करवाना चाहता है। तो उसकी पूरी रिपोर्ट्स आ जाती है, उसकी बॉडी स्कैनिंग हो जाती है और प्रेजेंट में वो डॉक्टर के सामने बैठा होता है। डॉक्टर से कहता है कि चलो जल्दी से आप बताओ। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सरे की रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि तुम्हारी उम्र 21 साल है, यानी कि तुम 7 साल की उम्र में 21 साल के दिखाई दे रहे हो। ये बहुत ही एक खास बीमारी है, कैसी बीमारी है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ एज्ड हो रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ बड़े हो रहे हो। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है कि एक आम इंसान के मुकाबले में तुम्हारा दिमाग बड़ी तेजी के साथ चलता है, यानी कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत ही तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। 7 साल की उम्र में तुमने यहाँ पर वो सारे काम कर दिखाए हैं जो यहाँ पर 21 साल की उम्र के नौजवान भी नहीं कर पाते। तो शी जियांग उसे कहता है कि डॉक्टर यहाँ पर इस तरह की बहकी बहकी बातें करना बंद करो, अब जल्दी से बताओ कि इसका इलाज क्या है, क्या तुम यहाँ पर मुझे ठीक कर सकते हो या नहीं। तो डॉक्टर उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारा इलाज नामुमकिन है, इसका कोई इलाज है ही नहीं। मैं बस तुमसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी बची कुची लाइफ को जाओ जाकर एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम लाइफ बची है। ये बात सुनने के बाद शी जियांग को झटका लगता है और कहता है डॉक्टर इस बात का क्या मतलब है। डॉक्टर उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत ही कम लाइफ बची है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तेजी के साथ बढ़ रही है, मतलब कि तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी बुढ़े होकर मर जाओगे। इसी के साथ ही बाहर भी टेंशन बढ़ रही होती है। न्यूज वाले वहां पर देख रहे होते हैं कि कब यहाँ पर डीन बाहर निकले और आकर सभी लोगों को बताएं कि शी जियांग के रिजल्ट्स क्या निकले, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स क्या हैं, क्या उसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। और जब वो वहां पर न्यूज कास्ट कर रहा होता है, इसी के साथ ही पीछे से वो सभी नंगे पुंगे गैंगस्टर्स दिखाई देते हैं। वो सभी लोग भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके पास कंपास होता है वो बॉस से कहता है कि बॉस जिल्ली, मेरा कंपास बता रहा है कि वो गोंग लिंग जुन इस वक्त इस बड़े से मॉन्स्टर्स पैलेस के अंदर है। तो बॉस जिल्ली उनसे कहता है कि इस पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लो, वो यहाँ पर से निकलकर जाना नहीं चाहिए। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं कि हमारा शी जियांग जो होता है वो टैक्सी के अंदर बैठकर वहां पर से निकल रहा होता है। ऐसे उसकी टैक्सी वहां पर से चलती है, इसी के साथ ही कंपास उस तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है बॉस मुझे लगता है कि उसे पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, वो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से भाग रहा है। वो सभी नंगड़ पुंगड़ जो होते हैं वो उस कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं कि वहां पर उनका गोंग लिंग जुन जो है उस गाड़ी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है शी जियांग और गोंग लिंग जुन इन दोनों का आपस में क्या जोड़ है और शी जियांग का पीछा क्यों कर रहे हैं। शी जियांग जो होता है वो गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर वहां पर से निकल पड़ता है। वहां पर से वो सीधा अपने स्कूल आ जाता है, अपने प्राइमरी स्कूल जहां पर लिंगना पड़ती है। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर वेस्ट तो नहीं कर सकता। मैं अभी यहाँ पर हूँ तो एक बच्चा ही, तो मुझे भी जाकर अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। तो जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचता है तो गार्ड चचा उसे कहता है बेटा क्या तुम यहाँ पर अपने बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म देने के लिए आए हो, लेकिन अब तो यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तुम्हें यहाँ पर अब घर वापस चले जाना चाहिए, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारा शी जियांग जो होता है वो अपने पास से एक 100 का नोट निकालता है और कहता है कि चचा तुम्हारे पैसे गिर गए हैं। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है जल्दी से नोट उठाने के लिए साइड पर जाता है, जबकि मां शी जियांग जल्दी से भागता हुआ स्कूल के अंदर चला जाता है। शी जियांग कहता है कि मैंने यहाँ पर दुनिया के अंदर एक रूल सीखा है, वो रूल ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है वो ईयर 1 सेकंड क्लास का दिखाया जाता है, जहां पर सभी छोटे बच्चे होते हैं, ये सारे तकरीबन 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, सभी वहां पर स्टडी कर रहे होते हैं, जहां पर आपस में खेल रहे होते हैं। और जबकि हमारा शी जियांग वहां पर लिंगना के साथ बैठा होता है, लिंगना से घूर घूर कर देख रही होती है। ये हमारा शी जियांग वहां पर सभी बच्चों में अलग ही दिखाई दे रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि लिंगना तुम यहाँ पर इतने ज्यादा अजीब घूर कर मुझे क्यों देख रही हो, आज के बाद से हम दोनों क्लासमेट्स हैं। और इसी के साथ ही टीचर वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है कि सभी बच्चे प्लीज शांत हो जाओ, जल्दी से अपनी बुक्स खोलो। तो आज हम लोग यहाँ पर ABC पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ ही वो वहां पर बोर्ड के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं। जबकि लिंगना उसे कहते हैं कि टीचर यहाँ पर से तुम्हें निकाल क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम यहाँ पर बाकी सभी बच्चों से काफी बड़े हो। तुम्हारा शी जियांग से कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना रूल अप्लाई किया है, क्या तुम देख नहीं रही टीचर की पॉकेट में कितने पैसे हैं, मैंने उन्हें पैसे दिए हैं ताकि मैं इस क्लास में बैठकर पढ़ सकूं। और वो लिंगना से कहता है कि लिंगना मैं वही शी जियांग हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर बड़ा हुआ हूं और तुम यहाँ पर मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, आज के बाद से हम दोनों यहाँ पर एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। जबकि लिंगना इसी के साथ ही चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं तुम मुझसे दूर रहा करो, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे यहाँ पर साथ रहते हुए रिलैक्स नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि तुम इतने बड़े हो, सभी को लगता है कि मैं अपने अंकल के साथ घूम रही हूँ और कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। इसी वजह से तुम्हारी वजह से मेरी मॉम यहाँ पर जो मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार उन्होंने मुझे डांटा था और उन्हें मुझे मारा भी था और कहा था कि उस लड़के के साथ मत घूमा करो क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा शी जियांग उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा था कि ये क्या, ये तो फिर से वही सीन हो रहा है जो पहले हुआ था। और लिंगना वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। जबकि हमारा शी जियांग उसे कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर लिंगना को उदास कर दिया, लिंगना प्लीज मेरी बात तो सुनो, वैसे भी यहाँ पर मेरे पास कौन सा ज्यादा टाइम बचा है, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो जैसे वो उसे ये बात करता है तो लिंगना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो उसकी बात सुनना स्टार्ट करती है। तुम्हारा शी जियांग उसे कहता है कि मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गया था, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर 3 गुना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, यानी कि 7 साल की उम्र में मैं 21 का हो चुका हूँ,
यानी कि जब मैं 20 साल का होऊंगा तब तक मैं यहाँ पर 60 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 30 का होऊंगा तब तक मैं मर चुका हूंगा, यानी कि मेरे पास अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 साल ही बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद लिंगना उसे कहती है क्या तुम वाकई में मर जाओगे? प्लीज मुझे माफ करना, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर किस मुश्किल से गुजर रहे हो। तो शी जियांग कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अपनी बची कुछ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी अपने लिए खुद तो चूज नहीं की थी कि मैं यहाँ पर इस तरह का पैदा हो जाऊं। इसी के साथ ही उसे वहां पर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा जैसी वो लाइक कहने लगता है। इसी के साथ ही खिड़कियां टूटती हैं और वो नंगे पुंगे जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद का तो आपने पहली एपिसोड में देख ही लिया था। तो एंड के ऊपर हमारा शी जियांग जो होता है उसकी तशरीफ के ऊपर से लाइट बीम निकलती है और जाकर एक गैंगस्टर को लगती है जो कि इस खिड़की के साथ जाकर टकराता है। और सेम टाइम के ऊपर बाहर का सीन दिखाता है कि पुलिस वाले पहुंच चुके होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड चचा उनसे कह रहा था कि गैंगस्टर अंदर घुस चुके हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर इतनी शांति है चचा, कहीं तुमने पी तो नहीं रखी? अगर यहाँ पर गैंगस्टर स्कूल के अंदर आए हैं तो फिर यहाँ पर कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए था, शोर मचना चाहिए था। और इसी के साथ ही वहां पर खिड़की के ऊपर वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। तो इसी के साथ ही पुलिस वाले वहां पर बैकअप बुलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर और ज्यादा टीम्स भेजो, लगता है कि वाकई में यहाँ पर गैंगस्टर्स घुस आए हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी वहां पर आ चुके होते हैं और इसी के साथ ही वो लोग देखते हैं कि खिड़की टूटती है और खिड़की के अंदर से हमारा शी जियांग जो होता है वो लिंगना को उठाकर बाहर की तरफ जंप करता है। वो कहता है कि जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, जबकि पुलिस वाले अपनी गन उसकी तरफ करते हैं और कहते हैं जल्दी से उस बच्ची को छोड़ दो वरना हम तुम्हारे पर गोली चला देंगे। लेकिन हमारा शी जियांग जो होता है वहां पर से बाहर की तरफ जंप करता है और बाहर की दीवार के ऊपर आकर लैंडिंग करने के बाद एक और जंप लगाता है जिससे वो सीधा जाकर एक गाड़ी के ऊपर लैंड करता है। तो वहां पर सामने एक टैक्सी खड़ी होती है, जब उसके ऊपर जंप करता है तो वो टैक्सी भी टूट जाती है और सभी लोग इस बात से पहुंचता हैरान हो जाते हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाता है कि वो सभी गैंगस्टर्स जो होते हैं वो सभी लोग हैरान परेशान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। और इसी के साथ उनका बॉस जिलियन से कहता है कि जी तो वही निशान है, ये वही निशान है जो कि गांग लिंगजुन का है, हमें लगता है कि हमें गांग लिंगजुन मिल गया है, चलो जल्दी से उसका पीछा करो। और सभी लोग वहां पर उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। तो सभी गैंगस्टर्स अंदर से बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं, जबकि वो बाहर खड़े पेरेंट्स कहते हैं कि यही वो गैंगस्टर्स हैं। तो पुलिस वाले अपनी गन उनकी तरफ करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहीं पर रुक जाओ, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो हम लोग गोली चला देंगे। लेकिन वो गैंगस्टर्स जो होते हैं वहां पर स्कूल का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और इसी के साथ ही दिखाता है कि सभी पुलिस वाले ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। वो सभी पुलिस वालों को बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं। और उसके साथ ही जिल्ली उससे पूछता है पुलिस वाले से, बताओ कि वो लड़का किस तरफ गया है? तो वो उसे बताता है कि सर वो उस तरफ सामने की तरफ गया है। तो हमारे शी जियांग को दिखाते हैं कि जो कि लिंगना को उठाकर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ गली में जा रहा होता है और वहां पर भागते भागते कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? वहां पर बहुत सारे नंगे पुंगे गैंगस्टर्स गुस्सा और उस लोगों ने आकर मेरी तशरीफ के ऊपर एक निशान खोज निकाला, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा शी जियांग जब लिंगना को उठाकर वहां पर से भागता हुआ जा रहा था, इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि वो वहां पर एज्ड होता जा रहा होता है। और देखते जाते जाते एक बिल्डिंग के शीशे के अंदर वो अपने आप को देखता है तो उसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, उसकी दाढ़ी मूंछ निकल आई होती है और उसकी हड्डियां भी निकल आई होती हैं। और इसी के साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि ये क्या, ये बुढ़ा आदमी कौन था? जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, गिरने के बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया और मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मेरी बॉडी के अंदर जान नहीं बची। साथ ही वो कहता है कि थोड़ी देर पहले शीशे में मैंने एक बुढ़े आदमी को भागते हुए देखा था, कहीं वो बुढ़ा आदमी मैं ही तो नहीं? वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो वाकई में बुढ़ा हो चुका होता है और उसकी लाइफ स्पैन जो होती है वो वहां पर से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। वो कहता है क्या मैं यहाँ पर इतनी तेजी के साथ बुढ़ा कैसे हो गया, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? जब वो वहां पर गिरा पड़ा होता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, इसी के साथ ही एक डिलीवरी वाला वहां पर मोटरसाइकिल के ऊपर आता है। वो अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पर रोकता है और इसी के साथ ही वहीं पर रुककर उसके पास आकर बैठ जाता है। शी जियांग उस डिलीवरी मैन की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या, अब ये कौन है? और उसे सोच रहा होता है कि ये उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही वो डिलीवरी वाला उसकी टांगे उठाता है और उसकी तशरीफ को उठाकर चेक करता है, उसके ऊपर निशान होता है। उसे देखने के बाद कहता है कि ये तो वाकई में यहाँ पर मोर्टेलिटी का निशान है। शी जियांग कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? आज यहाँ पर सभी के सभी लोग यहाँ पर मेरी तशरीफ के पीछे क्यों पड़ गए हैं? ये भी बंदा यहाँ पर मेरी तशरीफ उठाकर देख रहा है। और इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है कि गांग लिंगजुन, लगता है कि तुम्हारी शौजान पहले से यहाँ पर बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि तुम्हारी शौजान खत्म होने वाली है। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर शौजान नहीं मिली तो तुम मर जाओगे। इसी के साथ ही वो डिलीवरी वाला लड़का जो होता है वो अपने पास से वहां पर एक एनर्जी कोर बनाना स्टार्ट करता है। वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को सिमुलेट करता है। जैसे जैसे वो एनर्जी कोर बना रहा होता है उसके हाथ में एक एनर्जी का गोला बनता है, लेकिन इसी के साथ ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है। शी जियांग जो देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि ये क्या, अचानक से इसको क्या हो गया? ये अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसी के साथ ही ये एक यंग मैन से मिडिल एज इंसान बन गया है। तो दूसरी तरफ से वो लड़का जिन डिलीवरी वाला लड़का उसे कहता है कि गांग लिंगजुन, तुम्हारी लाइफ जो है यहाँ पर खत्म होने वाली है, अगर मैंने यहाँ पर ये शौजान तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं डाली तो तुम यहाँ पर ही मर जाओगे। तो शी जियांग वहां पर इसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में यहाँ पर मर जाऊंगा? और वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मुझे ये एनर्जी स्फीयर चाहिए होगा, इसके हाथ में जो एनर्जी बॉल है मुझे चाहिए, अगर यहाँ पर इसके साथ मेरी जान बचती है। और इसी के साथ ही वो डिलीवरी वाला लड़का जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है लेकिन तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सीनियर जानता है कि तुम यहाँ पर ये जानना
जानना चाहते हो कि शोजान होती क्या है, ठीक है, मैं पहले जहां पर तुम्हें शोजान के बारे में बताता हूं। तो वो उसे कहता है कि हर इंसान की बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी होती है, यानी उसकी लाइफ एसेंस होती है। अपने हाथ में ये जो एनर्जी का बना हुआ गोला तुम देख रहे हो इसे शोजान कहते हैं, और ये जहां पर मेरी सालों की लाइफ फोर्स है, यानी कि जितने ज्यादा सालों की लाइफ फोर्स तुम इसके अंदर डालोगे उतनी ज्यादा शोजान तुम जहां पर पावरफुल बना पाओगे, और उस पावरफुल शोजान को जिसको तुम दे दोगे वो उतनी साल जहां पर जी पाएगा। जैसे कि अभी मैंने जहां पर तुम्हारे सामने अपनी 40 साल की लाइफ फोर्स तुम्हारे लिए निकाली है, जो 40 साल की लाइफ फोर्स मैं तुम्हें दे दूंगा और उसके साथ तुम 40 साल के लिए दोबारा जी पाओगे। तो शीजान उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि बेवकूफ जहां पर बातें किए जा रहा है, मैं जहां पर मर रहा हूं, चलो जल्दी से ये एनर्जी स्फीयर मुझे दे दो। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का फिर से उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर ये जानना चाहते होगे कि तुम जहां पर हो कौन और गांग लिंगजुन कौन है, जिसकी वजह से ये गैंगस्टर्स तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। चलो मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बताता हूं। इसी के साथ वो फिर से उसे वहां पर डिटेल बताना शुरू कर देता है। तो हम लोग जहां पर एपिसोड 3 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये गांग लिंगजुन है कौन और जहां पर आगे इसकी किस्मत में क्या होने वाला है, क्योंकि आगे की सारी स्टोरी जो है वो रीइंकार्नेशन वर्ल्ड में ही होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।